द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दिल्ली सरकार ने जो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच कर रहा था, जो आईएएस अफसर अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच कर रहा था, उससे उसका काम जो है वापस ले लिया है। और यहां पर अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने यह आरोप लगाया है कि वो आईएएस अफसर जो अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की जांच कर रहा था, वो जबरन वसूली रैकेट में शामिल है और उसके खिलाफ शिकायत भी है। तो यहां आप देख सकते हैं कि पहला तो समीर वानखेड़े था, जिसे आप सभी जानते हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी उन्होंने की थी और उसके बाद कई तरह की चीजें जो हैं उनको लेकर सामने आई थी, कई तरह के खुलासे सामने आए थे। इन दिनों वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि एक बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को लेकर 25 करोड़ रुपए की जो है वो रिश्वत मांगी थी और इसी को लेकर उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ गई। अब एक दूसरा अफसर जो है वो भी जबरन वसूली रैकेट के चक्कर में पकड़ा गया है और उससे काम जो है वो भी वापस ले लिया। आपको बता दें कि ये जो अफसर है ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है, जिसे लेकर मीडिया हल्ला मचा रही है कि 45 करोड़ 50 करोड़ जो है उनके रेनोवेशन में लगे हैं और 4 लाख के 20 लाख के कालीन उनके घर में लगे हैं, टॉयलेट सीट जो है वो महंगी उनके घरों में लगी हैं। इस तरीके से जो है मीडिया में खबरें चल रही हैं, आपने देखी होंगी। उसी की जांच जो है ये आईएएस अफसर कर रहा था, जिससे अधिकारी ने काम वापस ले लिया है क्योंकि उस पर आरोप है कि वो जबरन वसूली रैकेट में शामिल था। पूरा मामला समझने के लिए हिंदुस्तान लाइव की एक खबर देखिए, उसके बाद आपको समीर वानखेड़े का भी किस्सा बताएंगे कि क्यों वो सुर्खियों में है और अब उनकी मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं। यहां पर खबर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव की, जिसमें लिखा है जो कर रहे थे बंगला विवाद की जांच, अरविंद केजरीवाल सरकार ने उस अधिकारी से वापस लिया सारा काम। क्यों लिया है आगे खबर में आपको बताते हैं। खबर में लिखा है नौकरशाहों और दिल्ली मंत्रिमंडल में बढ़ते गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी नीत सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस देने का आदेश दे दिया है। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों का तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश दिया है। सूत्रों ने कहा कि राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के वास्ते विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा का पूरा मामला जो है वो थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे। मोटे तौर पर जिस अधिकारी से काम वापस लिया गया है, जिस अधिकारी पर जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा है, वो अधिकारी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का जो रेनोवेशन हुआ है उसमें घोटाले और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसको लेकर जांच कर रहा था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने उससे उसका काम वापस ले लिया है क्योंकि उस पर आरोप लगे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफसर जो हैं उन्हें मंत्रियों के पीछे लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी पोल जो है वो भी खुल जाती है। समीर वानखेड़े जिसे लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कई लोग जश्न मना रहे थे कि उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया है और ड्रग्स का जो पूरा का पूरा मामला था 2021 में जो भी मामला सामने था जिसे लेकर आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी, उसे लेकर कई लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक समीर वानखेड़े को लेकर खुलासे होते रहे और अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद बड़ा हो रहा है। और दूसरा मामला यहां पर आ चुका है दिल्ली का, जिसमें आईएएस अफसर जो हैं जबरन वसूली रैकेट में शामिल बताए जा रहे हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है संपर्क करने पर अधिकारी ने आधिकारिक नोट मिलने की पुष्टि की। राजशेखर ने कहा मंत्री के नोट के संबंध में मैंने अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट भेज दी है, बाकी ईश्वर की मर्जी। आधिकारिक नोट के मुताबिक ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली कर रैकेट चला रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। यह आरोप काफी गंभीर है जिसकी विस्तार से जांच की जाने की आवश्यकता है। इसलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी काम जो है वो वापस ले लिए हैं। जो भी उनके पास प्रोजेक्ट्स, जो भी उनके पास चीजें थी, काम थे, वो सभी जो है वो वापस ले लिए गए हैं क्योंकि यहां पर उन पर जो है रंगदारी का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई आईएएस अफसरों पर रंगदारी का, जबरन वसूली का आरोप, रिश्वत मांगने का आरोप जो है वो लग चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लोग किसके कहने पर काम करते हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं। उसके बाद इन लोगों की पोल जो है वो भी जल्द खुल जाती है। हिंदुस्तान लाइव की खबर में आगे लिखा है कि इसमें कहा गया है
इसे सहायक निदेशकों के बीच वितरित किया जा सकता है और सहायक निदेशक सीधे सचिव को रिपोर्ट करेंगे। सहायक निदेशकों को फाइल को सीधे सचिव को भेजना चाहिए। यह अगले आदेश तक तत्काल अनुपालन के लिए है। सूत्रों ने कहा कि भारद्वाज ने यह भी निर्देश दिए, सौरभ भारद्वाज ने यह भी निर्देश दिए हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजशेखर के कमरे से रिकॉर्ड जब्त किए हैं। यह कदम पिछले सप्ताह केजरीवाल द्वारा आगामी दिनों में बड़े तौर पर नौकरशाही में फेरबदल की घोषणा और सार्वजनिक कार्यों में बाधा पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी के मद्देनजर आया है। अब इसे लेकर, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा भी है और यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो ऐसे जिन अफसरों पर जबरन वसूली का आरोप लगा है उन अफसरों का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि ईमानदार अफसरों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और ईमानदार अफसर अपना काम कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल सरकार जो है उन्हें अपना काम नहीं करने दे रही। मैं आगे आपको बताऊंगी बीजेपी ने किस तरीके से घेरा है। आगे इस खबर में लिखा है कि दिल्ली सरकार ने आईएएस अधिकारी और सेवा विभाग के सचिव आशीष मौर्य के खिलाफ उनके स्थान पर एक नए अधिकारी को नियुक्त करने के उसके निर्देश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रही है और अफसर का बचाव कर रही है वो भी आपको बताते हैं। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री ईमानदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं ये चिंताजनक है। विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी जिन्होंने शराब घोटाले की जांच की और जो केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल के बारे में जांच कर रहे थे उनको आज बर्खास्त करने का नोटिस भेज दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का दिल्ली सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है ये चिंता का विषय है। आप अपनी गुंडागर्दी, अराजकता और चोरी छुपाने के लिए अगर ईमानदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। तो पूरा मामला आप यहां पर समझे कि एक के बाद एक अफसर जो हैं वो किस तरीके से मंत्रियों के पीछे लगाए जाते हैं। कई लोगों का तो यह आरोप है कि बीजेपी ही इस तरीके से करती है, बीजेपी ही परेशान करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस तरह से कार्रवाई करती है और एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये आरोप जो है बीजेपी पर लगते आए हैं। विपक्ष खुद इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती है और इस तरह के अफसर जो हैं वो उसके बाद रंगदारी, जबरन वसूली, रैकेट, रिश्वत, इस तरह के आरोपों में संलिप्त पाए जाते हैं और इस तरह की चीजों में जो है, इस तरह के अपराधों में उनका जो है वो नाम शामिल रहता है। समीर वानखेड़े का आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ गई। एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ जो है वो रिश्वत मांगी। अब खबर अपनी स्क्रीन पर वो भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है आर्यन खान से 25 करोड़ रिश्वत मांगने की थी तैयारी, ऐसे सीबीआई के हत्थे चढ़े पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े। मैं खबर आपको थोड़ी सी पढ़कर समझाती हूं क्या लिखा है यहाँ पर। इसमें लिखा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब उनकी विदेश यात्रा भी जांच के दायरे में आ गई है। वानखेड़े पर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। कथित रूप से वानखेड़े ने यह राशि उन्हें फंसाने के बदले मांगी थी। तो यहां पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि इस तरह के अफसर जो हैं उन पर ये आरोप लग रहे हैं और किस तरह का काम वो कर रहे हैं। वो यहां पर कानून की आड़ में, अपने काम की आड़ में अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए रंगदारी करने के आरोप उन पर लग रहे हैं। यहां तक कि आर्यन खान को फंसाने के बदले 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे हैं। और इसी के साथ एक और अफसर जो पकड़े गए हैं दिल्ली से, जिसमें आरोप लगाया कि वो जबरन वसूली रैकेट में शामिल है। तो यहां पर आप ऐसे अफसरों का हाल जो है वो देख सकते हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की जो सरकारी अफसर जांच कर रहे थे और उस पर इस तरह के आरोप लगे हैं और जबरन वसूली रैकेट में शामिल होने का आरोप उन पर लगा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।